कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो नन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। अनित्य शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन करने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इस यथार्थ की पुष्टि की गई है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी के कर्तव्य निर्धारित हैं। किसी प्राणी का अपना कर्तव्य योग्यता से रहित होने के बावजूद किसी अन्य के कर्तव्य से श्रेष्ठ है। अतः मनुष्य को अपने स्वयं के कर्तव्यों के प्रति सत्यनिष्ठ होना चाहिए। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। निस्संदेह इस मानव लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई और साधन नहीं है। जिसने योग की साधना को पूर्ण कर लिया है, वह तत्व ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से अपने आप में वह स्थिति प्राप्त कर लेता है। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो लोग सभी प्राणियों को अपने जैसा और उनके सुख दुख को भी अपने जैसा समझते हैं, वही लोग परम श्रेष्ठ योगी कहलाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में किए गए कर्म को अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक जगत में बंधन का कारण बनता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, उनकी संतुष्टि के लिए अपने नियत कर्तव्यों का पालन करो। इस तरह तुम सदैव बंधन से मुक्त रहोगे। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्ञायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः।
तुम अपने नियत कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है। तुम्हारे अकर्म होने से अर्थात कर्म न करने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुमर्हसि। राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं, सारा संसार उनका अनुसरण करता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान आग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिनके सभी प्रयास काम भौतिक सुख की इच्छा से रहित हैं, उन्हें बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों और देवताओं की संतानियों को बनाया। प्रजापति ने उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इससे तुम्हें सुख पूर्वक रहने और मुक्ति पाने के लिए सभी वांछित चीजें मिल सकती हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। जो पुरुष इस लोक में सृष्टि चक्र के अनुकूल अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, अर्थात भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। आपके इस धरती के प्रति बहुत से कर्तव्य है, जिनका पालन होना ही चाहिए। जेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जो अत्यंत गूढ़ और जानने योग्य है, जिसे जानने वाला अमृत को प्राप्त करेगा। वह गूढ़ रहस्य है अनादि परम ब्रह्म, जो न सत जीवित है न असत अजीवित है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण कर और आसक्ति का त्याग कर कर्म करने वाला व्यक्ति कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। जब कर्म करने का मुख्य उद्देश्य हृदय को शुद्ध करना होता है, तो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों को भगवान की तरफ से मिला अवसर समझता है। ऐसे में वह सफलता और असफलता दोनों में संभाव रखता है। भगवान के लिए काम करने से हृदय शुद्ध होता है, और हृदय शुद्ध होने पर व्यक्ति अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित करने लगता है।